क्या आपने भी ड्यू सोल या रील्स पर ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कहती हैं बिना सीयूटी एग्जाम दिए ड्यू सोल से हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज या एसआरसीसी में डायरेक्ट एडमिशन ले लो? साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? कि अगर सीयूटी में कम मार्क्स आए थे तो और मजबूरी में आपने जो है सोल में एडमिशन लेना पड़ गया आपको, तो सेकेंड ईयर में चुपचाप रेगुलर कॉलेजेस में शिफ्ट हो जाओ। बस सच बताऊं, ये आधा सच है। ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स में ये ऑप्शन बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर प्रैक्टिकल हर साल जो है हजारों स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के पीछे अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर देते हैं और एंड में उन्हें क्या मिलता है? डिसअपॉइंटमेंट। आज की इसी वीडियो में हम कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है रीड नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की, उन स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस की जिनसे मैंने जो है पर्सनली बात करी है। प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे ज़रूरी, क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर सिर्फ एक मिथिकल बबल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सेकेंड ईयर में आकर रिग्रेट करने से अच्छा है कि सच आज ही पता चल जाए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी सोल विद रितिका में, जहां हम आपको जो है सोल से जुड़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहले हम पूरा लैंडस्केप समझते हैं, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 3 टाइप के अलग तरीके के जो है माइग्रेशन होते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलर टू रेगुलर, रेगुलर टू सोल माइग्रेशन और सोल टू रेगुलर माइग्रेशन। अब मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, जो अभी नए हैं। रेगुलर टू रेगुलर माइग्रेशन होता है, मान लो आपको किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में एडमिशन मिला, ठीक है? पर सेकेंड ईयर में आप नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस के किसी अच्छे कॉलेज में शिफ्ट होना चाहते हो। ये माइग्रेशन जो है रिलेटिव तरीके से होता है अगर दोनों कॉलेजेस के बीच म्यूचुअल क्लियरेंस हो। अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है रेगुलर टू सोल माइग्रेशन। ये जो है ये ड्यू का सबसे इजी और स्मूथ माइग्रेशन है। अगर कोई स्टूडेंट 75% अटेंडेंस पॉलिसी से परेशान हो गया है, CACS UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे डेली कॉलेज नहीं जाना, तो वो इजीली रेगुलर से सोल में शिफ्ट हो सकता है। सोल वाले बिना किसी नाटक के आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ थर्ड मेन, सोल टू रेगुलर माइग्रेशन। और अब आता है वो टॉपिक जिसके लिए आप यहाँ आए हो, सोल टू रेगुलर। तो ये सबसे ज़रूरी भी है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इसका प्रोसेस सिंपल नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि बहुत कम लोग इसे जो है क्वालिफाई कर पाते हैं। आओ देखते हैं वो कंडीशंस क्या हैं। अगर आप सोल से रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट होना चाहते हो तो आपको ये 4 स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द टाइमलाइन विंडो, ओनली थर्ड सेमेस्टर। आप माइग्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग यानी सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद में अप्लाई कर सकते हो, यानी सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करने के बाद, ठीक है? सॉरी, आई वांट टू करेक्ट दिस। थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, यानी कि जब आप सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हो, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने अभी अभी जो है सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है? और आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है। यही यही एक मात्र जो है गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में माइग्रेशन का 0% चांस होता है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही आपके पास चांस होता है। अगर आपने ये विंडो मिस कर दी तो ऑप्शन हमेशा के लिए बंद। गॉट माई पॉइंट? अब सेकेंड जो आता है हमारा, दैट इज क्लीन शीट, जीरो बैकलॉग रूल। आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स में पास होना मैंडेटरी है। इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में ER यानी एसेंशियल रिपीट, F यानी फेल या फिर एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक है तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नाउ में थर्ड आ जाता है आपका हाई CGPA एंड कट ऑफ बेंचमार्क। DU ऑफिशियली
कहने को कहता है कि आप पास होने चाहिए, पर प्रैक्टिकली हर रेगुलर कॉलेज में अपनी एक कस्टम सीजीपीए कट ऑफ निकलता है। नॉर्थ कैंपस और अच्छे साउथ कैंपस कॉलेजेस की कट ऑफ 7.5 से 8.5 प्लस सीजीपीए के बीच में रहती है, क्योंकि सिलेक्शन जो है पूरी तरह मेरिट बेस्ड होता है। अगर सीट एक है और 50 जो है बच्चों ने अप्लाई किया है, तो सबसे हाई सीजीपीए वाले को ही वो सीट मिलेगी। Now the fourth and the last eligibility is same course and credit structure rule. आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोल से बीकॉम प्रोग्राम या फिर ऑनर्स कर रहे हो, तो आप जो है रेगुलर के भी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में ही जाओ। आप जो है बीकॉम से बीएससी या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नहीं जा सकते हो। साथ ही एनईपी यूजीसीएफ स्ट्रक्चर के तहत आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स और क्रेडिट्स रेगुलर कॉलेजेस के सिलेबस से मैच होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एप्लीकेशन की। ठीक है, मैं मान लो आपकी सीजीपीए भी अच्छी है और कोई बैक भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने होते हैं, ये ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप है आपका कॉलेज वेबसाइट ट्रैकिंग। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि इंडिविजुअल रेगुलर कॉलेजेस जैसे कि रामजस हो गया, वेंकी हो गया, ARSD, BSc की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, स्टेप 2 वैकेंट सीट नोटिफिकेशन। कॉलेज तभी माइग्रेशन फॉर्म निकालता है जब उनके किसी पर्टिकुलर कोर्स में सीट वैकेंट यानी खाली होती है। अगर किसी कोर्स में कोई स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के नहीं गया है, तो वहाँ माइग्रेशन फॉर्म निकलेगा ही नहीं। स्टेप 3 सबमिट एप्लीकेशन एंड मेरिट डिक्लेरेशन। कॉलेज की वेबसाइट पर फॉर्म आते ही अप्लाई करो। कॉलेज सभी एप्लीकेंट्स के मार्क्स कंपेयर करके एक मेरिट लिस्ट रिलीज करता है। स्टेप 4 डुअल एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोसेस। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो अब रियल मेहनत शुरू होती है। आपको सोल सेंटर नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जाकर एनओसी लेना पड़ेगा कि उन्हें जो है आपके छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको टारगेट रेगुलर कॉलेज से प्रिंसिपल से एनओसी लेना पड़ेगा कि वो आपको लेने के लिए तैयार हैं। स्टेप 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। दोनों एनओसी सबमिट होने के बाद आपका सोल का एडमिशन जो है कैंसिल होता है, रेगुलर का फी लिंक जो है जनरेट होता है और आप रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको। अब सुनो वो बात जो कोई भी यूट्यूब चैनल ओपनली नहीं। ये प्रोसेस सुनने में जितना स्मूथ लगता है, रियल लाइफ में उतना ही ब्रूटल है। इसमें 4 सबसे बड़ा जो है हर्डल्स आते हैं आप लोगों को। सोल रिजल्ट डिले पैराडॉक्स सबसे बड़ा खेल। रेगुलर कॉलेजेस माइग्रेशन नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं जुलाई अगस्त के आसपास और अप्लाई करने की एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि डीओ सोल का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट टाइम पर नहीं आता ही नहीं है। जब तक आपको सोल का रिजल्ट आता है, तब तक रेगुलर कॉलेजेस की माइग्रेशन फॉर्म्स जो हैं बंद हो चुके होते हैं। विदाउट मार्कशीट आप अप्लाई नहीं कर पाते। हर्डल नंबर 2 इज रेगुलर टू रेगुलर प्रेफरेंस। जब किसी रेगुलर कॉलेज में 2 या 3 वैकेंट सीट निकलती हैं, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर टू रेगुलर माइग्रेट करने वाले बच्चों को पहले प्रेफरेंस देते हैं ओवर सोल स्टूडेंट्स। उन्हें लगता है कि रेगुलर वालों को ग्रेडिंग और असेसमेंट पैटर्न उनके जैसा ही रहा है। तो हर्डल नंबर 3 वैकेंट सीट्स का ना होना। टॉप कॉलेजेस जैसे हिंदू, हंसराज, SRCC, किरोरी, कॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज में सीट खाली होती ही नहीं है। कोई बच्चा नॉर्थ कैंपस की सीट छोड़कर ही नहीं जाता, तो सीट्स मोस्टली ऑफ कैंपस या फिर कुछ स्पेसिफिक साउथ कैंपस कॉलेजेस में ही खाली मिलती हैं। ऑफलाइन ब्रूटल हर्डल नंबर 4 ऑफलाइन ब्यूरोक्रेसी और रन अराउंड। आपको सोल के चक्कर काटने पड़ेंगे। रेगुलर कॉलेजेस के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर घंटों खड़ा रहना पड़ेगा। कोई एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल नहीं है जहां से ये सब ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका करियर खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सोल में हो तो डीमोटिवेट होने की जगह इन 3 स्मार्ट स्ट्रेटेजीज पर आप काम करो। ऑप्शन नंबर A
रीअपियर फॉर CUT, बेस्ट फॉर कैंपस लाइफ। ठीक है, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आपको लगता है कि आपको रेगुलर कॉलेज लाइफ में हर हाल में चाहिए, तो CUT एग्ज़ाम दोबारा दे दो, फ्रेश एडमिशन ले लो। इस माइग्रेशन के भरोसे बैठने से ज़्यादा रिलायबल बात यही है। अगर आप ये वेट करोगे कि हाँ भाई आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप ट्राई करते हो रेगुलर कॉलेज में जाना, तो उसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस थोड़े कम हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, सोल प्लस स्किल बिल्डिंग। भाई ड्यू सोल का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? टाइम। ठीक है, रेगुलर वाले 75% अटेंडेंस और असाइनमेंट में PIS पिस रहे हैं। ठीक है, आप उस टाइम में CA, CS, डाटा एनालिटिक, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोडिंग सीखो, इंटर्नशिप करो। 3 साल बाद जब आप पास आउट होगे तो आपके पास डिग्री के साथ साथ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी होगा, और जो कि रेगुलर वालों के पास नहीं होता है। दैट्स ट्रू। ऑप्शन नंबर सी, टारगेट टॉप कॉलेजेस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन आप सोल से कर लो, ठीक है, और पर अपनी मेहनत CUT, PG, कैट, इन सब पर अपनी मेहनत लगाऊं। मास्टर्स जो है IIM से, FMS दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर JNU से करो, तब कोई नहीं पूछेगा कि आपने UG कहाँ से की थी। ठीक है, तो सोल से रेगुलर माइग्रेशन का ऑप्शन ऑन पेपर जरूर है, पर इसके भरोसे बैठकर अपना साल मत खराब करो। वो तो जरूर करो, पर बैकअप प्लान रेडी रखो। सिलेबस, एग्जाम्स और डिग्री वैल्यू के मामले में सोल या और रेगुलर की डिग्री में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लिखा होता है। आपका क्या प्लान है? क्या आप माइग्रेशन ट्राई करने वाले हो या CUT दोबारा दोगे? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर वीडियो ऑनेस्ट और हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।